आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है फाइटो हार्मोन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाम एनालिसिस से। नेम एनालिसिस से जैसे कि समझ में आ रहा है कि फाइटो हार्मोन, दैट मीन्स कि फाइटो मीन्स हुआ प्लांट और हार्मोन है नॉर्मल हार्मोन जो एनिमल हार्मोन की तरह होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, हार्मोन ऐसे जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, प्लांट में पाए जा रहे हैं। उन केमिकल सब्सटेंसेस को बेसिकली हार्मोन होते क्या, कोई केमिकल कंपाउंड ही तो होता है। तो वैसे ही प्लांट के केस में भी कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज देखे गए, सिंथेसाइज हो रहे थे जो सिमिलैरिटी रखते थे हार्मोन से, एनिमल हार्मोन से। किस बात में सिमिलैरिटी, कि जैसे हार्मोन की सिंथेसिस कहीं और पर होती है और उनका मोड ऑफ एक्शन किसी और प्लेस पर होता है, पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी में। सेम काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन का भी केस ऐसा ही था कि उनकी सिंथेसिस तो कहीं और हो रही थी और उनका जो मोड ऑफ एक्शन या फिर उनका जो इफेक्ट था वो किसी और प्लांट पार्ट को इफेक्ट करता था। ठीक है, तो इस वजह से उन केमिकल कंपाउंड्स को हार्मोन कहा गया। ठीक है, और ये इस तरह से यानी कि कोई भी ऐसे केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्लांट खुद सिंथेसाइज कर रहा है, साथ में जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे इफेक्ट, उसकी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स का ही दूसरा नाम ग्रोथ रेगुलेटर भी है। ग्रोथ रेगुलेटर और फाइटो हार्मोन की अगर बात करें कि माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में। फाइटो हार्मोन नेचुरली अकरिंग है, जबकि ग्रोथ रेगुलेटर ज़्यादातर ग्रोथ रेगुलेटर की कैटेगरी में वो आते हैं केमिकल्स जो कि लेबोरेटरी सिंथेसाइज किए हुए हैं। ठीक है, लैब में सिंथेसाइज किए हुए हैं, उनको ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ये सिंथेटिक है। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर। अब बात करते हैं कि आपको जो पढ़ना है वो ऑक्सिन पढ़ना है, जिब्रालिक एसिड पढ़ना है। 5 मेजर टाइप के प्लांट हार्मोन क्या सिलेबस में ऐड किए गए हैं, ऑक्सिन, जिब्रालिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जिसमें से ये 3 आपके ग्रोथ प्रोमोटर में आते हैं। ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं। बेसिकली ABA को ही स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, लेकिन ये भी जब एडवर्स कंडीशन होती है तब इथाइलिन काम करता है। ठीक है, तो ये तो खैर ग्रोथ इनहिबिटर में ही आता है, बट किसी किसी के लिए किसी फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन में एब्सिसिक एसिड का भी बहुत मेन प्लेयर की तरह काम करता है। जैसे एब्सिशन की बात करें, राइट। नाउ स्टार्ट विद ऑक्सिन। तो ऑक्सिन पहला ऐसा हार्मोन था, प्लांट हार्मोन, जिसकी डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी किसने की थी, डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस ने करी थी। ठीक है, वो लोग बेसिकली हार्मोन की सिंथेसिस, हार्मोन की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका जो वो फोटोट्रोपिज्म पर अपना एक्सपेरिमेंट लगा रहे थे। तब उस दौरान में उन्होंने देखा 1880 में डार्विन और उनके बेटे ने, ठीक है, अपना एक्सपेरिमेंट एविना के प्लांट पे किया था। एविना बेसिकली एविना सटाइवा इज़ अ ओट जो खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, वही। तो एविना के प्लांट पे किया, उसमें भी यंग सीडलिंग ली थी उसकी। ठीक है, कोलियोपटाइल पर जो ये ऑक्सिन है, इसकी डिस्कवरी बेसिकली यंग ग्रोइंग प्लांट पे या यंग सीडलिंग में देखी गई थी, और वो भी कोलियोपटाइल में। कोलियोपटाइल क्या होता है कि जो भी यंग सीडलिंग है या यंग लीव्स जो होती हैं उनके अराउंड जो शीथ प्रेजेंट होती है उसी को कोलियोपटाइल कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्या है कि कोलियोपटाइल से ही यंग लीव्स, मतलब कि जब प्लांट जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट करने लगता है तो जो फर्स्ट लीव्स होती हैं वो कोलियोपटाइल से ही निकलती हैं, राइट। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैनरी ग्रास पर, डार्विन। ठीक है, कैनरी ग्रास का बोटानिकल नेम फैलरिस कैनेरियंसिस है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक सीडलिंग ली, ठीक है, एविना का एक सीडलिंग लिया जिसमें फ्लैश ऑफ लाइट डाला। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फ्लैश ऑफ लाइट डाल रहे थे देखा इन्होंने कि ये जो सीडलिंग है वो कर्वेचर शो करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया
कि इसको टिप से कट कर दिया, जो प्लांट का पार्ट कर्वेचर शो कर रहा था उसको कट कर दिया और डिकैपिटेट कर दिया, राइट। डिकैपिटेट करने से क्या हुआ, डिकैपिटेट करने से क्या हुआ कि फिर फर्दर फिर से फ्लैश ऑफ लाइट दिया, जो रेड कलर से दिखा रहा है, फ्लैश ऑफ लाइट दिया, तब क्या हुआ कि ये जो सीडलिंग था कोई भी कर्वेचर शो नहीं करता था। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, जिसकी वजह से, और वो ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से प्लांट कर्वेचर शो करता है, यानी कि प्लांट मूवमेंट शो करता है। क्योंकि बेसिकली ये अपना एक्सपेरिमेंट फोटोट्रॉपिज्म पर कर रहे थे। अगेन वेंट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, वेंट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1926 में अगेन उस सब्सटेंस को जो कर्वेचर पर था उसको आइसोलेट करने की कोशिश की। आइसोलेट करने में क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले एक जेलाटिनस डिस्क ली, जेलाटिनस डिस्क पे वही जो डिकैपिटेट पार्ट था यंग ग्रोइंग सीडलिंग का, उसको इस जेलाटिनस सब्सटेंसेस पर रख दिया। उससे क्या हुआ कि जितना भी इसमें क्या मतलब टिप पर जो भी केमिकल सिंथेसाइज हुआ था वो सारा का सारा किस में आ गया, इस डिस्क में। डिस्क बेसिकली किसकी, जेलाटिनस सब्सटेंस मेनली अगार यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर किससे मिलता है, एल्गी से, जिलेडियम से, ठीक है, रेड एल्गी है। फिर इससे क्या हुआ कि जितना भी केमिकल सब्सटेंस था वो इस अगार प्लेट पे आ गया। फिर अगार प्लेट के ही क्यूब्स ले करके उन्हें जो डिकैपिटेट सीडलिंग था उसके ऊपर रखा और देन अगेन फ्लैश ऑफ लाइट दिया। तो उससे क्या इन्होंने देखा कि प्लांट जो डिकैपिटेट है वो फर्दर कर्वेचर शो कर रहा था, ठीक है। देन इन्होंने इसी सब्सटेंस को कहा कि ये ऑक्सिन है जो कि ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है ग्रोथ, ठीक है। फिर इसके और इफेक्ट देखे गए तो देखा कि ये प्लांट के ग्रोथ में मेन प्लेयर की तरह काम कर रहा है। अगेन हम बात करें कि कितने टाइप का ऑक्सिन पाया जाता है, तो बेसिकली 2 टाइप की ऑक्सिन देखी गई है। नेचुरल अकरिंग ऑक्सिन है और सिंथेटिक। सिंथेटिक दैट मीन्स लैब में सिंथेसाइज की गई। नेचुरली अकरिंग यानी कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो भले ही या तो स्ट्रक्चर में सेम होंगे या फिर इसके फंक्शन ऑक्सिन की तरह होंगे। दूसरा नेचुरली ऑक्सिन है जो कि बेसिकली इंडोल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए केमिकल कंपाउंड होते हैं, यानी कि उसमें इंडोल रिंग होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है जो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में यही वाला फॉर्म पाया जाता है ऑक्सिन का, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें देख सकते हो ये इंडोल रिंग हो गई और ये एसिटिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये I3AA एक नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है। अगेन दूसरी कैटेगरी है जो कि 4 - इंडोल एसिटिक एसिड कहलाती है, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पे क्लोरीन कंपाउंड आ जाएगा, बाकी ये इंडोल रिंग ही है, ठीक। थर्ड वन है जो कि काम में तो बिल्कुल सिमिलर है ऑक्सिन, ये I3AA की तरह, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरली देखें तो इसका जो रिंग है वो बेसिकली इंडोल रिंग ना होकर के फिनोलिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कहलाता है PAA, फिनोलिक या फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल थे नेचुरली ऑक्सिन, नेचुरल जो ऑक्सिन्स थे उनके। अब बात आती है कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स की बात अगर हम करें तो उसमें पहला जो कैटेगरी है वो इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड की है, ठीक है। ब्यूटारिक एसिड है दैट मीन्स कि 4 कार्बन होंगे, राइट। इसके अलावा अब देखो ये केमिकली मतलब स्ट्रक्चर में भी ऑक्सिन के सिमिलर है क्योंकि इंडोल रिंग है, ठीक है। और फंक्शन में तो परफॉर्मेंस इसकी ऑक्सिन की तरह थी ही। साथ में एक और फेमस सिंथेटिक ऑक्सिन है 2,4-D। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि नाम में कभी मैच द फॉलोइंग में दिया जा सकता है, ठीक है। कौन से वाले नेचुरली हैं, नेचुरल ऑक्सिन हैं, कौन से सिंथेटिक ऑक्सिन हैं, इनको कैटेगराइज करिए, राइट। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो इंडोल 2,4
डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-D शॉर्ट में कहते हैं। इसके अलावा एक और सिंथेटिक ऑक्सीजन था अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे सिंथेसाइज करे हुए जो परफॉर्मेंस में भले ही उनका स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन की जैसा ना हो, बट जो परफॉर्मेंस देते थे या जो काम करते थे, जो फंक्शन था इनका, वो सिमिलर ऑफ ऑक्सीजन की तरह था, राइट। नेक्स्ट पार्ट में अब बात आती है कि ये जो ऑक्सीजन है वो सिंथेसाइज एग्जैक्टली कहाँ होता है। जितने भी प्लांट के जितने भी ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, ठीक है, डेवलपिंग रीजन है, जैसे कि शूट एपिकल, मेरिस्टम, ठीक है, या फिर फ्लावरिंग होने वाली है तो वो पार्ट, फ्लोरल बर्ड्स हैं, फ्रूटिंग होने वाली है वहाँ का पार्ट है, ठीक है, या लीफ प्राइमोर्डिया है, तो जितने भी ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये तो हो गई साइट ऑफ सिंथेसिस की, यानी कि शूट टिप पर, राइट, ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। बात आती है कि ये सिंथेसाइज करता कैसे है, तो वो ट्रिप्टोफैन की मदद से, ठीक है। यूजुअली ट्रिप्टोफैन 2 पाथवे यूज़ करता है, या तो वो एक हो सकता है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट। ट्रिप्टोफैन बेसिकली क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसमें इंडोल रिंग होती है। तो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट हो सकता है और ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट हो सकता है। इसको बहुत ज़्यादा डीप में समझने की नहीं ज़रूरत है, केवल आप ये नाम याद रख लो कि 2 पाथवे यूज़ करता है, जिनमें से एक ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट होता है, एक ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, जिसके थ्रू ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो बात हो गई कि सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं। फिर आता है कि सिंथेसाइज तो मान लीजिए टिप पर हो गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे टिप पर हो जाएगा, लेकिन बाकी के पार्ट्स में क्या ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, तो तब कैसे वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है, तो इस वजह से इसके लिए एक्सप्लेन करती है एक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये जो इसका ट्रांसमिशन है वो पोलर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। एक बात पोलर ट्रांसमिशन, और दूसरा टर्म आता है बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब हुआ फ्रॉम एपेक्स टू बेस, ठीक है, क्योंकि सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टम पे, जाएगा कहाँ पे, रूट के पास, ठीक है। तो इस तरह से इसका पोलर ट्रांसमिशन होता है, एक खास बात ये है। दूसरा बेसिपिटल मैनर में, दैट मीन्स कि फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम और शूट टिप टू रूट, राइट। और इसके लिए इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है ये 2 फॉर्म में होता है, या तो ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगा या फ्री फॉर्म में होगा। अगर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है तो मे बी पैप्टाइड कंपाउंड्स के साथ या फिर ग्लाइकेंस के साथ में ये ऐड रहता है, ठीक। और नेक्स्ट जो है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है सेल टू सेल, ये और फिजियोलॉजिकल रोल और मोड ऑफ एक्शन, ये तीनों नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू। अगर अभी भी कोई चीज़ इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।